जय हिंद। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे, राइट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये कौन सा क्वांटिटी में है, हम लोग इसको आज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने का कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो हम लोग एक दो पॉइंट लिया हमने, एक पॉइंट ए नाम देते हैं इसका, ठीक है, दैट इज A1 एंड एक पॉइंट का नाम रखे हैं A2, ठीक है। तो हम कहीं से भी शुरुआत करते हैं, जहाँ से भी हम चलने का या फिर कोई भी काम करने का, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेज बोलते हैं। और जब इनिशियल स्टेज होता है इसका मतलब क्या, हमारा शुरुआती वो जगह होता है, ठीक है। और जहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन या फाइनल पॉइंट। जैसे हम लोग यहाँ से मान के चलो कि मुंबई से कहीं रांची जा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट टाइम हम लोग इनिशियल स्टार्ट करते कहाँ से, जाने के लिए जहाँ से हम ट्रेन बैठते हैं, ठीक है। और जहाँ पहुँचते हैं, जहाँ हमारा फाइनल लास्ट स्टेप होता है जहाँ टिकट का, वहाँ जहाँ हम लोग जा करके अराइव करते हैं, उस जगह को क्या बोलेंगे, फाइनल डेस्टिनेशन। समझ में आ गया ये बात? तो ये हमारा पॉइंट का बात था, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट के कंपेयर में, ठीक है। बहुत स्लाइट डिफरेंस है, समझने की कोशिश करेंगे इसको। सपोज कर लो कि हमारी फ्रेंडशिप किसी से हुई है नई नई, राइट। अब नया नया दोस्ती हुआ है, तो क्या होता है ना, वैसे में चुपके मिलना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? चुपके मिलना पड़ता है। अभी यहाँ से चलेंगे, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से कहीं एक जगह और आएंगे, ठीक है, फिर एक कहीं और छिपा के आते हैं। लोग ऐसे ही करते हैं स्टार्टिंग में कि कोई हमें देख ना ले, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम ऐसा ही होते रहता है, थर्ड टाइम। अब इतने सारे डिस्टेंस तय कर रहे हैं, समझ रहे ना बात, किस लिए पता है, A2 के पास पहुँचने के लिए। ये जगह से बंदा ने स्टार्ट किया इसके पास पहुंचने के लिए। अब बताओ कितना मुसीबत उठा रहा है। यहाँ पे उसका चाचा मिल गया गलती से, कौन मिल गया, चाचा मिल गया। अब क्या करेगा, तुरंत रास्ता बदल देगा इधर। ये पॉइंट उसके लिए क्या हो गया, यहाँ से बेचारा ऐसे रास्ता भी होगा ना तो नहीं जाएगा, ठीक है। ये रास्ता से यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ कोई और दिखा, नहीं दिखा तो रास्ता इधर कहीं नहीं मिला, क्या करेगा बेचारा, इधर मुड़ जाएगा। फिर इधर को नज़दीक पड़ा, अब इधर पहुँच के इतना नज़दीक, फिर उसको बेचारा वापस नीचे, ठीक है। तो ऐसे करके लेफ्ट राइट बहुत सारे टर्न लेते हैं, किस लिए पता है, इसके लिए। तो यहाँ पर जाते तो यहाँ सर दर्द कितना बढ़ जाता है, समझ रहा है ना, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया ना। तो इतना लफड़ा लेने का ज़रूरत नहीं है। और जब हम इतना लफड़ा लेते हैं ना किसी के चक्कर में, तो समझ लो क्या हुआ कि ये टोटल जो लेंथ कवर किए ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। समझ में आया? और देखो मान के चलो इसी का फैमिली वाला आदमी इसके फैमिली वाला आदमी से जब बतियाएगा ना, तो क्या करेगा, ये सीधा रास्ता अपनाएगा, एकदम सीधा वाला, है ना। इतना लफड़ा नहीं लेगा, क्योंकि इतना उसको छिपा के जाना नहीं। समझ रहे ना बात को? तो ये बात बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है। तो समझ लो इतना तुम छुपा के जा रहा है, किस काम के लिए जा सकता है तुम ऐसा छिपा के? दूसरा ऑप्शन यही है हमारे पास। क्या ऑप्शन है? ये वाला, है ना। जब ये वाला हमको क्या करना रहेगा, ये बिल्ली को देना रहेगा। क्या करना रहेगा? ये जब बिल्ली को देना रहेगा तो ये वाला, इसके चक्कर में हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत मगजमारी उठाना रहता है ना। यहाँ से इधर 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 100 से घूमना पड़ेगा। तो इससे बेहतर क्या है पता है, ये वाला रास्ता अपनाने की कोशिश करो, थोड़ा डेयरिंग बाज बनो, समझा। ये क्या था, डिस्टेंस था। और ये वाला जो रास्ता ले रहे हैं ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। समझ में आ गया बाबू? ये था सबसे मेन बात। तो इतना जो घूमे थे हम लोग, उसको क्या बोले थे, डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ सीधा, है ना। बड़ी हिम्मत वाला लड़का को रहता है, अरे आज मार खाएंगे तो क्या होगा, चलेगा, देख लेंगे आज सबको। और क्या करता है, सीधा आके धावा बोलता है, और यहाँ इसकी कुटाई हो जाती है कि नहीं। तो ये कुटाई करने का जो प्रोसेस है ना, डायरेक्ट वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। समझ में तो आ गया होगा। अब आते हैं इसका जो मेन फिजिक्स, इसका क्या रूल बताता है, ठीक है। तो हम लोग दूसरा स्क्रीन लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। डिस्टेंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, राइट। डिस्टेंस का कुछ प्रॉपर्टीज है, जो पहले का जो याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका, कि डिस्टेंस का डेफिनेशन और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन 9th क्लास में 10th क्लास में पूछ लिया जाता है, एक आध मार्क्स का रहता है वो। तो ध्यान रखना इसका कि डिस्टेंस क्या है, द टोटल लेंथ कवर्ड, है ना, उतना जो हम लोग घूमे फिरे थे, क्या किए थे, उतना जो हम लोग
घूमे फिरे थे, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ गए, यहाँ, ये सब क्या है बाबू, ये सब क्या है, लेंथ है। और ये जब लेंथ पूरा मेजर किए ना, तो ये पूरा मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सारे क्या था, डिस्टेंस था। तो सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका कोई डायरेक्शन नहीं था, इसमें कोई डायरेक्शन था, कोई डायरेक्शन नहीं था। इधर आया, इधर आदमी छेक लिया, इधर पहुंच गए, इधरों को देख लिया, इधर घुस गए। अब बेचारा यहाँ इतना नज़दीक में पहुँच करके इतना दूर में नहीं जा पाया, क्या किया, फिर इधर मुड़ गया। इधर मुड़ने के बाद में क्या किया, इतना प्रोसेस करने के बाद में बेचारा यहाँ से यहाँ, यहाँ ऐसे से घूर फिर के गया इस बिलैया के पास में। इस बिलैया पास जाने में कितना दिक्कत हुआ, समझ रहा ना बात मेरा, ये हुआ। लेकिन क्या हुआ, कुछ डेरिंगबाज है जो सीधा जाके कुटा गया इधर, ठीक ना। तो समझ लो कि क्या है इसका डिस्टेंस। तो पहला, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं था और इसमें सिर्फ लेंथ हमको दिखाई दिया, है ना। तो इसमें हमारा क्या है, सिर्फ लेंथ है, और सिर्फ लेंथ होने की वजह से क्या हो जाएगा हमारा, ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरा में इसका क्या होता है कि ये कौन सा, इसका एसआई यूनिट क्या है, तो इसका एसआई यूनिट हम लोग याद रखेंगे, क्या रहता है, मीटर। कुछ है नहीं इसमें, है ना, खाली क्या है, मीटर है। तीसरा का जो इसका फॉर्मूला आता है वो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड का तो फार्मूला पता होगा तुम लोगों को, है ना। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। समझ में आ गया ना, इसको याद रखना। यही तीन चीज़ है मेन, ठीक है। और एक बात और याद रखना, चौथा का बात याद रख लेना कि ये कभी नेगेटिव नहीं होता बाबू, क्या, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। इट इज़ नेवर नेगेटिव, इट इज़ नेवर नेगेटिव, इट इज़ नेवर नेगेटिव, ठीक है। दूसरा बात और है कि ये कभी जीरो भी नहीं होता है, और जीरो, ये जीरो कभी नहीं होता है। समझ में आ गया। तो ये था हमारा डिस्टेंस। अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या देख लेंगे, ठीक है। तो हम देख ही रहे थे कि गुलाब फूल देने के लिए वो बिलैया पास पहुंचा, तो क्या किया, सीधा सीधा अपना रास्ता अपनाया। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि जो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस मतलब सबसे आसान वाला डिस्टेंस, जो सीधे पहुंचा दिया, क्या किया, सीधे पहुंचा दिया। कहाँ से, ये गुलाबा से लेकर के ई बिल्ली के पास में। अब बिल्ली किसको कह रहे, समझ रहे हैं आप, हाँ। तो ये क्या हुआ कि गुलाब से लेकर के बिल्ली का जो पॉइंट हम बताएं, ये क्या हुआ, सीधा डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसमें क्या है, एक डायरेक्शन है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, और जो पहुंचे यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से जो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, वो फाइनल पॉइंट तक का ये हमारा एक फिक्स डायरेक्शन में था, और इसका एक फिक्स लेंथ भी है, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ है, क्या क्या है, लेंथ भी है और एंड डायरेक्शन भी है। लेंथ एंड डायरेक्शन दोनों है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। समझ में आ गया, ये दो बात था इसमें। अब इसका भी एसआई यूनिट हम लोग बात करेंगे, तो इसका भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इसका भी एसआई यूनिट मीटर हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया। अब ये भी कभी जीरो नहीं होता है, ये भी कभी जीरो नहीं होता है, जीरो एंड नेगेटिव, क्या, ये कभी नहीं होता है। इस पॉइंट को याद रखना, जीरो और नेगेटिव ये कभी नहीं होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब कभी नेगेटिव और जीरो नहीं होता है। ये खास बात था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जय हिंद।